हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से दैट एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा, आपको अगर याद हो जब हमने कैपेसिटेंस की एनर्जी निकाली थी तब हमने कुछ इस तरीके से करा था। ओके, आपको क्विक रिवीजन दे देता हूं। याद करिए, हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया था इस तरीके से। इनके बीच में डिस्टेंस डी रखी थी, किसी चार्ज, जो प्लेट का चार्ज था वो क्यू माना था, और इसका जो एरिया था प्लेट का वो मैंने ए माना था। ठीक है, यही सेम, ये प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू रहेगा, और इसका भी एरिया ए रहेगा। कुछ इस तरीके से सेटअप लगाया था हमने। प्लस हमने क्या करा था, हमने 3 रीजन में इसको डिवाइड करा था, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन। ओके, जब हमने एनर्जी निकाला था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। हमने देखा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा था, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो इतना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने वहां पर डेरिवेशन में यूज की थी, और इन सबको यूज करने के बाद में हमने जो कैपेसिटर का फॉर्मूला था वो भी निकाला था। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या आया था हमारा, इसके लिए हमने करा था C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ये भी आया था, देख लीजिए, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही डेरिवेशन में हमने निकाला था। इसके बाद में अब देखिए, हम थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ सिग्मा क्या है, मैंने अभी बताया आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q बाय ए। सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय ए होता है। यहां से देखिए, यहां से सिग्मा की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, इसको इधर भेज दिया। और यहां से Q की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू ए, ये लिख सकता हूं Q की वैल्यू सिग्मा इंटू ए। नाउ अब मैं इस सिग्मा की वैल्यू को मैं यहां पर डाल दूं तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई, और ए तो पहले से चल रहा है, तो मेरे Q की जो वैल्यू है वो आ गया एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए। अब अगर आपको याद हो तो हमने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर भी डिराइव करा है, और उसमें हमारी एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है, याद करिए, हाफ सी वी स्क्वायर, ये निकल के आता है। या फिर हम इसको क्यू स्क्वायर बाय 2c भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको हाफ क्यू इंटू वी भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमने उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स देखे थे। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। नाउ अगर मैं इसको ले लू, U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है ना। मैं इसमें थोड़ी सी ये जो चीजें निकाली हैं इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो जिससे मुझे एनर्जी डेंसिटी निकल के आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, उसी के लिए हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। सो U इक्वल्स टू Q की वैल्यू ये रही, मैं यहां पे लिख दूंगा एप्सिलॉन नॉट ई ए का स्क्वायर अपॉन 2, और C की वैल्यू ये रही, ओके, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। नाउ U इक्वल्स टू, अब जब मैं स्क्वायर खोलूंगा टू एप्सिलॉन नॉट A, और ये D जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये यहां पर आ गया। ओके, अब एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट गया और एक A से A कट गया, तो यहां पर मेरे पास बचा U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। ये मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद आया। आप देख सकते हैं कि ये एक ए बचेगा, यहां पर एक एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो U को मैं एक अदरवाइज इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। U का ये फॉर्मूला तो है ही, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज मैं उसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, ये A इंटू डी जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है।
ओके, अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखिए, सपोज करिए कि ये मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है। ओके, इस सर्कुलर रिंग का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, अब सपोज करिए ऐसी मैंने बहुत सारी रिंग्स रखी। जब ये बहुत सारी रिंग इसके ऊपर सिमेट्रिकल रिंग्स इसके ऊपर रखूंगा तो ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ऐसे बहुत सारी रिंग्स होंगी यहां पर, ठीक है। लेट्स से ये रखते 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 मुझको h हाइट मिल गई, ठीक है। मैंने बहुत सारी रिंग्स रखी तो मुझको ये एक h हाइट मिल गई। तो ये एक सिलेंडर जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब एक बात आइए, ये एरिया है और ये हाइट है, तो व्हाट इज a इंटू एच। अगर मैं a की वैल्यू रखूं पाई आर स्क्वायर और ये हाइट को लिख दूं तो ये पाई आर स्क्वायर एच बन गया। तो a इंटू एच पाई आर स्क्वायर एच बन गया। और पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है आप जानते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी एरिया को अगर किसी लेंथ से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक वॉल्यूम बना देती है। द सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर कि ये जो एरिया है, जब मैंने इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करा तो मुझे जो ये मिलेगा ये वॉल्यूम मिलेगा। और ये वॉल्यूम कौन सा होगा मालूम, आप कौन इस प्लेट का एरिया ए है और ये डिस्टेंस डी है। तो ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट का जो वॉल्यूम है वो ए इंटू डी से मिलेगा। तो ये बेसिकली वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो मैं इसको अगर नीचे ले जाऊं, दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। ये वॉल्यूम है क्योंकि, तो मैं बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और इसको हम एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। ओके, तो मैंने क्या करा, आपको मैं रिकैप करा देता हूं। मैंने सबसे पहले कैपेसिटेंस का जो हमने जनरल फॉर्मूला निकाला था वो लिखा, फिर हमने उसका एक डायग्राम बनाया। उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बीच में आता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। सिग्मा की वैल्यू लिखी, क्यू अपॉन ए होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर हमने एनर्जी का फॉर्मूला लिया, उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो फाइनली मुझे जो मिला है, अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं, मैं इसको हटा देता हूं। सो यू कैन राइट एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर। अच्छा, एक चीज याद रखिए, मैंने भले ही ये एक कैपेसिटेंस के एग्जांपल के थ्रू इसको लिया है, पर ये जनरल एक्सप्रेशन है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर आपको एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यही रहेगा हर वक्त, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। भले ही हमने इसको कैपेसिटर के थ्रू लिया है, क्योंकि कैपेसिटर में भी है तो चार्ज ही ना, तो ठीक है ना। तो हमने उसको सिमेट्रिकल करके सिस्टमैटिकली पढ़ लिया और उसको हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला बना दिया। सो आई होप आपको ये जो डेरिवेशन है ये क्लियरली समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कुछ भी अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है, then please like and share this video and subscribe to our channel. Press the bell icon to get the latest notifications. Thank you.